Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So we are back with another video and as I said, we'll study the law first, law of exponents, then we'll see the application of it. Application kuch nahi hai, applications are some questions related to those laws. Alright, so those laws have some relevance in the questions. Like first we'll see an example. अपन आज सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे उन लॉज को अपन रिलेट कराकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है 4/3 पावर 10 डिवाइडेड बाय 2/6 पावर 10। तो इफ यू रिमेम्बर द लॉज, अपन के लॉ के अंदर एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर अगर पावर सेम होती है तो क्या करते थे अपन, पावर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पावर कितनी 10, इधर भी पावर कितनी 10, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पावर ले ली क्या, कॉमन। अगर पावर सेम है और अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे तो ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, पावर दोनों सेम थी और बीच में क्या लगा हुआ था साइन डिवाइड का, तो मैंने पावर कॉमन बाहर निकाल दी। तो अंदर क्या बचा, 4/3 डिवाइडेड बाय 2/6। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अभी नहीं, अभी इसको अपन लोगों ने रैशनल नंबर के अंदर पढ़ा था कि डिवाइड का साइन जब चेंज करना था मल्टीप्लाई के साइन के अंदर, तो क्या करते हैं, जो डिवाइड के बाद वाला नंबर था उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो उसको रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, 6/2 और पावर कितनी चल रही, 10। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 कितने बार होंगे, 2 बार में। ये 3 और ये 6 कितनी बार होंगे, 2 बार। तो 2 2 से कितना हो गया, 4। आंसर कितना है, 4⁻10। दिस इज द आंसर, वेरी इजी। वापस से अपन रिकॉल करते हैं। पहले पावर देखी सेम है, फिर देखा कि मल्टीप्लाई या डिवाइड बीच में साइन होना चाहिए, तो बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो अपन ने पावर कॉमन निकाल दी, अंदर जो भी परफॉर्म कराने का टास्क वो परफॉर्म करा दी। नाउ विल सी अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार बोलकर बता देता हूँ। क्वेश्चन है -2/3 पावर 10 -2/3 पावर -15 -2/3 पावर -2/3 पावर 25। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर आपका लॉ लग रहा है। तो लॉ सामने दिख रहा है कि तीनों के तीनों बेस जो है 2/3 2/3 और 2/3, तीनों के तीनों बेस सेम है। तो अपन ने लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और अगर दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होगी, प्लस। तो अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, प्लस। अपन इन दोनों को आपस में प्लस नहीं करा देंगे, इनकी पावर्स को प्लस करेंगे। तो 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर -15, जो कि अगर शॉर्ट में बोलूं तो जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बीच में इसलिए माइनस का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पावर्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों को प्लस ही कराना है, लेकिन ये एक्चुअल में ऑलरेडी माइनस का है, इसलिए अपन लोगों ने माइनस करा है। और साथ में डिवाइड तो चल ही रहा है, डिवाइड में कितना चल रहा है, -2/3 पावर 25, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कराया तो कितना आएगा, -2/3 पावर -5 डिवाइडेड बाय -2/3 पावर 25। अपन वापस रिकॉल करते हैं, अगर बेस सेम हो, बेस सेम है, -2/3 दोनों के बेस सेम है, अगर बेस सेम हो और बीच में अगर डिवाइड का साइन हो तो आप क्या करेंगे, माइनस। तो 2/3 तो आ गया एक कॉमन, तो -5 -25 क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 था तो प्लस का था तो माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस कराना होता है जब भी डिवाइड के बीच में साइन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, समझ रहे। एक्चुअल में प्लस आता है यहाँ पर, अगर मैं वापस से आपको, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्लस ही आता है, लेकिन ये ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा
ये ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर भी मैंने चलो इसको ऐसे ही लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होता कि कुछ बच्चे। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन अब। तो इसका सॉल्यूशन क्या होएगा, तो -2/3 तो एज इट इज हो गया, -2/3 एज इट इज हो गया, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हो गया 30, और बड़ा नंबर कौन सा 25, तो माइनस का साइन, तो दिस इज द आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, वेरी इजी। पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, जो लोग अभी भी कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे, उन लोगों ने लास्ट वीडियो ढंग से नहीं देखा होगा, इसलिए उनके कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन बड़ा ही टिपिकल सा लग रहा है, क्वेश्चन बोल के पढ़ देता हूँ एक बार। 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 होल ब्रैकेट कितना है 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप रिजॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। ठीक है, 2 की पावर -1 मैंने आपको बोला था कि माइनस जब भी पावर होती है तो रेसिप्रोकल करना होता है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/5, पावर कितनी 2 इंटू -5/8 पावर -1। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड होता है तो मैंने आपको बोला था जब भी डिवाइड लगा होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसके बाद वाले नंबर को क्या करते थे, रेसिप्रोकल। तो हो गया 1/2 इंटू 5/1 लिखो या 5 लिखो, बात एक ही है, पावर कितनी 2 इंटू -5/8 पावर -1। ठीक है, बहुत इजी, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अब क्या करेंगे, इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ, पावर कितनी है 2 इंटू -5/8 की पावर -1। अभी थोड़ी देर पहले बोला नेगेटिव में पावर नहीं होती, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 5/2 पावर 2 इंटू रेसिप्रोकल किया तो 8/-5, पावर 1 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही। अब क्या करेंगे, इसको अपन ओपन कर देते, तो 5 इंटू 5, नीचे क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 8/-5, तो 5 और 5 कट, 2 गया 2 गया, तो कितना बचा पीछे 2। ठीक है, तो एक और 2 बचा, एक और 5 बचा, तो आंसर आया 10, लेकिन यहाँ माइनस का साइन भी है नीचे, तो आंसर आया -10। बहुत इजी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब क्यों किया। सिंपल सी बात है, माइनस का पावर था तो चेंज करा रेसिप्रोकल के अंदर, यहाँ पर भी माइनस का साइन था, रेसिप्रोकल में चेंज किया, डिवाइड को चेंज करा मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसको भी रेसिप्रोकल किया वापस। ठीक है, अब उसके बाद में क्या किया, इन सबको एज इट इज अभी तक लेके आ रहा था, पर एंड में जाके मैंने इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया ताकि ये नेगेटिव का साइन हट जाए और सॉल्व करा सके क्वेश्चन। नेगेटिव का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होता, नेगेटिव पावर कभी सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो नेगेटिव पावर को चेंज करने के लिए ऐसे कि फिर इसको एक्सपेंड कर दिया, 5 और 2, 5/2 की पावर 2 था, तो 5 इंटू 5 2 इंटू 2, तो ये 5 एक 5 कट, इसका माइनस का साइन था नीचे। कई लोग सोच रहे होंगे सर नीचे है ना माइनस का, ऐसा जरूरी नहीं है, ऊपर भी लगा सकते हो उसको जब भी डिवाइड करना हो। जैसे कि मैंने आपको एक 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ाया था कि -5/2 लिखो, 5/-2 लिखो, या बीच में लगाओ माइनस का साइन, तो भी तीनों क्या है सेम। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी टाइप। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/3 पावर 7 होल पावर 5 इंटू 2/3 पावर -35, 2/3 पावर -35। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक लॉ लगेगा, कैसे लॉ लगेगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये पावर के ऊपर पावर, अपन ने एक लॉ पढ़ा था इसके अंदर, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2/3 और 7 5 से कितना हो गया 35 इंटू 2/3
पावर -35। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, लेकिन ऐसा हो जब भी आपके सामने कि पावर भी सेम हो रही हो और आपका बेस भी सेम हो रहा हो, तो हमेशा आप लोग सबसे पहले लॉ लगाएंगे बेस सेम वाला। बेस सेम वाला, तो बेस सेम जब भी होते हैं तो पावर्स आपस में अगर मल्टीप्लाई में हो नंबर्स, तो पावर्स क्या हो जाएगी 2/3, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर -35। ठीक है, तो पावर्स प्लस हो गई, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस था, तो 2/3 ब्रैकेट खुला तो 35 -35 कितना होता है 0, और किसी की भी पावर 0 अपन ने क्या पढ़ा था कितना होता है 1। सबसे पहला लॉ था अपना, किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है आंसर 1। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से एक बार रिकॉल करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 पावर 2। ठीक है, अब प्लीज एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जबरदस्ती का लॉ नहीं लगाना है कहीं पर भी। ठीक है, जबरदस्ती का लॉ कहीं पर भी नहीं लगाना है। इसका मतलब अगर आपको दिखता है कि लॉ लग रहा है तो लगाएंगे, नहीं तो सिंपल पावर को आप रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है आप पावर लग ही नहीं सकते क्योंकि प्लस का साइन है ना। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जब भी प्लस का साइन है तो अपन कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, 1 की पावर 2 कितना होता है 1, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इनटू 2/3 पावर 3, अभी इसको छेड़ नहीं रहे अपन, और 1/4 पावर 2, इसको अपन कुछ नहीं छेड़ रहे अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 5 -9, 5 -9 कितना होगा -4 इनटू, अब इसको क्या कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार, और 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो मैंने आपको पहले ही बोला था अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ आपको सामने दिख रहा है कि कुछ रिजॉल्व होता दिख नहीं रहा है। दिस इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर कुछ भी रिजॉल्व होता नहीं दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन ये जो भी ऊपर आ रहा है, जो भी ऊपर आ रहा है यू फाइंड आउट द आंसर, जो भी ऊपर आ रहा है मल्टीप्लाई करा देना 4 इंटू 2 फिर 4 इंटू 2, जो भी आ रहा है यहाँ से, दिस विल द फाइनल आंसर। इफ यू वांट मैं इसको निकाल कर भी दिखा देता हूँ, तो होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर उसके बाद वापस से इसको करेंगे तो 8 4 जा 32, तो आया 512 डिवाइडेड बाय 25, -512 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा देते कई लोग जबरदस्ती इसके अंदर लॉ लगाकर इस क्वेश्चन को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज ऐसा आपको ट्राई नहीं करना। इफ इट इज सिंपली शोन कि आपको दिख रहा है सामने, हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है, तो ही आपको करना है इसको। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अपन जा रहे हैं, जो आपको 10 क्लास के अंदर भी मिलेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नाउ प्लीज सी द थिंग वेरी, प्लीज सी द थिंग्स which I'm going to show you right now। जो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, this is going to come in class 10, so please go through the things very keenly and understand the things। तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक एग्जांपल तो है 2/7 पावर -5 इंटू 2/7 पावर m इज इक्वल टू 2/7 पावर 6। क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड वैल्यू ऑफ m, यहाँ पर वैल्यू ऑफ m निकालनी है आपको। ठीक है, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन आया था उसके अंदर कभी आपने इक्वल टू का साइन नहीं देखा होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया इक्वल टू का साइन। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो प्लीज ढंग से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बेस सेम है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर सामने दिख रहा है कि बेस सारे सेम। जैसे ही बेस सेम हो जाए तो पावर्स को उनके
जो भी ऑपरेशन अपन ने लॉ पढ़े थे उस हिसाब से लिख देंगे। तो -5, अगर बेस सेम होते तो पावर्स आपस में क्या होती है, ये दोनों प्लस होगी, तो +m। मैंने सब चीजें भूल दी बेस को, मैंने अभी बोला जब भी इक्वल टू का साइन हो तो ही ऐसा करना है। तो आप क्या करेंगे, 2/7 दोनों बेस सेम है तो पावर्स प्लस होगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस हो गई। फिर आप डायरेक्टली इक्वल टू लगा देंगे बीच में, और यहाँ पर भी बेस सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो बेस था और यहाँ पर जो बेस है वो दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल टू लिख देंगे 6। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, बेस सेम होने चाहिए सारे, और ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस होगा, अगर डिवाइड होता तो माइनस होता, और इक्वल टू एज इट इज नीचे आ गया। यहाँ पर भी बेस सेम था तो 6 एज इट इज आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आप लिख दे 4/49। तो 4/49 को आप 2/7 में कन्वर्ट कराएंगे पहले, कैसे, तो 2/7 की पावर 2, समझे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, 10 क्लास में ऐसा आता है, आपके 8 क्लास में भी आएगा, 7 क्लास में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता, बट फिर भी विल बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर क्लास 8। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर m तो यही रह गया, मैंने आपको पहले बताया था, इक्वल टू जब भी क्रॉस करता है लाइन तो माइनस से वहां जाके क्या हो जाता है, प्लस में। तो ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 11, आंसर इज 11। आई होप आई एम क्लियर। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल विल सी। तो क्वेश्चन है 3/7 पावर 4 इंटू 3/7 पावर 5 इक्वल टू 3/7 पावर 2m प्लस 1। ठीक है, अब कंफ्यूज करने के लिए 2m प्लस 1 दे दिया आपको। सबसे पहले चेक करेंगे कि बेस सेम है, क्या बेस सेम है, यस द बेस इज सेम। तो क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस 4 + 5। अरे ठीक है, 4 + 5 बेस सेम है, पावर्स आपस में प्लस, इक्वल टू है बीच में तो इक्वल टू आ गया, और वहां पे क्या आएगा, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। अब क्या करेंगे, जो नॉर्मल नंबर से एक तरफ, जो m वाले नंबर है वो दूसरी तरफ, तो ये +1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो 4 + 5 9, -1 कितना होगा, 8 इज इक्वल टू 2m। तो m इज इक्वल टू आया 8/2, आंसर कितना है 4। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 4। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, वेरी इजी टाइप। पर इसको करने के जब बात आती है तो बच्चे होते हैं कंफ्यूज। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस दूंगा कंफ्यूजिंग, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, देन विल सी कि आंसर किस किस के करेक्ट आ पाते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो है वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। कैसा है क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -4 पावर -1 be multiplied? By what number should -4 की पावर -1 be multiplied so that the answer is -6 की पावर -1। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्या नंबर अपन इस -4 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कराए ताकि आंसर कितना है, -6। तो इसको वर्ड प्रॉब्लम से अपन मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो -4 की पावर -1 से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि आंसर आ जाए -6 की पावर -1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। -6 की पावर -1, कोई बात नहीं, वापिस से मैं बोलकर बता देता हूँ कि -4 की पावर -1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आंसर आ जाए -6 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस माइनस जो 1 पावर है इन सब की, इनको अपन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-4। पावर 1 लिखो या कुछ भी लिखो, एक ही बात है। फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू, ये हो गया 1/-6, ये हो गया 1/-6। अब इसको अपन यहाँ से वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में ये वहां चले गया, तो -4/-6।
तो ये जब कट हुआ, माइनस और माइनस भी कट हो गए, तो आया 2/3। तो आंसर आया है जो फिल इन द ब्लैंक के अंदर आंसर आना चाहिए था, वो कितना है? 2/3। तो 2/3 इज द आंसर। तो दिस वॉज द लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये लास्ट टाइप था। और भी अगर कुछ बचा है तो वो है पावर नोटेशंस, वो है क्लास 7 के अंदर। तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि बहुत छोटा होने वाला है, 5 से 6 मिनट का। एंड इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अभी इस लेक्चर में कवर नहीं किया। तो जस्ट वन मोर थिंग, अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड लेट मी नो कि जहाँ पर कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है इन द कमेंट सेक्शन बिलो के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई श्योरली। So stay home, stay safe, and happy learning. Thank you.